देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश के विधानसभा के बाद सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है। दोनों ही दल जमीनी स्तर की जमावट पर जोर दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस में उम्मीद जगा दी है, तो वहीं भाजपा संभावित खतरों को भांप चुकी है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिली। 230 विधानसभा सीटों में से 163 पर भाजपा के उम्मीदवार जीते। वहीं कांग्रेस की 66 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। सीटों के लिहाज से देखें तो भाजपा और कांग्रेस में बड़ा अंतर है, मगर इन सीटों को हम लोकसभा के लिहाज से देखें तो बीजेपी की चिंता बढ़ा देगी। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में 28 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र छिंदवाड़ा सीट आई। अगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर गौर करें तो एक बात साफ नजर आती है कि मुरैना संसदीय क्षेत्र की 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह भिंड की 4, ग्वालियर की 4, टीकमगढ़ की 3, मंडला की 5, बालाघाट की 4, रतलाम की 4, धार की 5 और खरगोन की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। छिंदवाड़ा एक ऐसी संसदीय सीट है जहां पर भाजपा एक भी स्थान पर विधानसभा में नहीं जीत सकी। इन संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों के कुल मतों की गणना करें तो एक बात साफ होती है कि मुरैना, ग्वालियर, मंडला, भिंड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार में भाजपा को पिछड़ना पड़ा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जहां चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की बैठक बुलाई, वहीं पदाधिकारियों से संवाद भी किया। भाजपा ने तो अब उन बूथ पर जोर देना भी शुरू कर दिया जहां उसे हार का सामना करना पड़ा। उधर कांग्रेस ने भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ मिलकर दौरे पर निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि विधानसभा के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को कांग्रेस में नहीं, हम रणनीति पर लड़ने जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव विधानसभा से हटकर होंगे, लेकिन भाजपा के लिए उतने आसान नहीं होंगे जितने वर्ष 2019 के चुनाव थे। यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने तैयारी तेज कर दी और वह हर हाल में जीत हासिल करना चाह रहे हैं। इसके चलते राज्य में चुनाव जो है रोचक और कड़े होने की संभावना है। इन चुनाव में जो एक भी बड़ी चूक करेगा उसे बड़ा नुकसान होना तय है। अगले वर्ष मई में लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इनमें छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। इसी तरह से मुरैना की, भिंड की, ग्वालियर, टीकमगढ़, मंडला, बालाघाट और रतलाम, धार, खरगोन लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा अब इन विधानसभा सीटों को लेकर मंथन कर रही है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इन सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने में जुट गई है। इन हारी हुई सीटों पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत करनी होगी। 5 लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए सुरक्षित है। यहाँ जनता ने सभी सीटों पर भाजपा को चुना है। इनमें खजुराहो, होशंगाबाद, देवास, इंदौर और खंडवा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। इसके अलावा सागर, दमोह, रीवा, सीधी, जबलपुर, विदिशा और मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में केवल एक विधानसभा सीट ही भाजपा हारी है। शेष सभी सीट पर भाजपा का कब्जा है। गुना लोकसभा क्षेत्र में 2, बमोरी, अशोकनगर पर कांग्रेस जीती है। शेष विधानसभा सीटों पर भाजपा की विजय हुई है। इसी तरह सागर में 1, बीना पर कांग्रेस, दमोह में 1, बल्हार पर कांग्रेस, सतना में 2 सीट और अमरपाटन में कांग्रेस, रीवा में 1 सेमरिया सीट पर कांग्रेस और सीधी में 1 चुरहट पर कांग्रेस, शहडोल में 1 पुष्पराजगढ़ पर कांग्रेस और जबलपुर में 1 जबलपुर पूर्व पर कांग्रेस, विदिशा में सिलवानी पर कांग्रेस, भोपाल में भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य पर कांग्रेस का विजय और राजगढ़ में राघोगढ़, सुसनेर पर कांग्रेस का विजय। उज्जैन में महिदपुर और तराना पर कांग्रेस का कब्जा है। मंदसौर में
मंदसौर पर 1 सीट, बैतूल में 2 सीटें, टीमन्नी और हरदा पर कांग्रेस विजय हुई है। वहीं शेष सीटों पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। इन क्षेत्रों में भाजपा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भाजपा की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आला कमान ने जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपी है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद से ही पटवारी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। विधानसभा चुनाव की परीक्षा में फेल रही कांग्रेस के सामने अब लोकसभा का कड़ा टेस्ट है, और इस टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पटवारी ने पूरी तरह कमर तो कस ली है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती नए और पुराने नेताओं में सामंजस्य बनाना। वहीं लोकसभा सीटों के लिए जिताऊ उम्मीदवार खोजना भी एक बड़ा चैलेंज है। प्रदेश कांग्रेस के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या रही है। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिग्विजय सिंह की तल्खी खुलकर सामने आई थी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने कमलनाथ की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी और इसके बाद प्रदेश संगठन की कमान जीतू पटवारी को सौंप दी। पटवारी की इमेज ऐसे नेता की है जो किसी गुट के नहीं है। जीतू पटवारी की गिनती पार्टी के युवा नेताओं में होती है और पार्टी में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, राहुल, अरुण यादव जैसे पुराने कद्दावर नेता भी है। ऐसे में नए और पुराने नेताओं के बीच बैलेंस बनाना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए ये जो चुनौती है 29 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में सीटों की संख्या 2 अंकों में ले जाने की है। पार्टी 2014 में जहां 2 सीटें ही जीत सकी थी, वहीं 2019 में महज 1 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस 2019 के चुनाव में छिंदवाड़ा सीट ही जीत सकी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो कांग्रेस को 66 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो कांग्रेस करीब 10 लोकसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने में सफल रही। अब पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव में यह बढ़त बनाए रखने की चुनौती होगी, लेकिन सबसे अधिक मुश्किल कार्यकर्ताओं में जोश भरना माना जा रहा है। और विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने का चैलेंज पार्टी के सामने होगा। साथ ही ऐसे मुद्दों की तलाश भी करनी होगी जो प्रभावी सिद्ध हो सके, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अनपेक्षित संख्या में सीटें जीतकर भाजपा उत्साह से भरी है और कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। कांग्रेस की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में वह प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले कर दे। पार्टी की इस रणनीति के तहत दावेदारों ने अपना अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया और इसमें विधानसभा चुनाव में हारे नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि कुछ लोकसभा सीटों पर पार्टी विधानसभा चुनाव में हारे हुए जनाधार वाले नेताओं को टिकट देने के मूड में है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश में कांग्रेस ने 30 साल बाद नए नेताओं के हाथ में बागडोर सौंपी है। अब इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी ने जो 29 लोकसभा समन्वयक बनाए हैं उनमें भी अधिकतर जयवर्धन सिंह, तरुण भानोत, प्रियव्रत सिंह, विनय सक्सेना, विपिन वानखेड़े, नितेंद्र सिंह जैसे युवा चेहरे हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों का तो यहाँ तक मानना है कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को उम्मीदवार बना सकती है। इसके लिए सर्वे भी प्रारंभ हो गए। प्रदेश कांग्रेस की जो नई टीम बन रही है उसमें भी नए चेहरे आगे लाने की तैयारी है। इसमें युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संगठन, छात्र संगठन के अनुभवी नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहता है। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 58.5% वोट शेयर के साथ सूबे की 29 में से 28 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 34.8% वोट शेयर के साथ 1 सीट ही जीत सकी। कांग्रेस और भाजपा के बीच करीब 24% वोट का अंतर है। कांग्रेस के सामने वोट शेयर के लिहाज से ये बड़ा गैप भरने की चुनौती तो होगी ही, और हर लोकसभा चुनाव में वोट शेयर गिरने का ट्रेंड बदलने का चैलेंज भी होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 32 साल का चुनावी अतीत देखें तो कांग्रेस वोट शेयर के लिहाज से भाजपा के मुकाबले पिछड़ रही है। साल 1991 में कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा के मुकाबले कहीं अधिक रहा था
तब कांग्रेस को 45% वोट मिला था। भाजपा कांग्रेस के मुकाबले करीब 3% कम यानी 42% वोट तक ही पहुंच सकी। ये गिरावट तब भी जारी रही जब सूबे में कांग्रेस की सरकार रही। 1996, 1998, 1999 और 2019 लोकसभा चुनाव के समय सूबे की सत्ता पर कांग्रेस ही काबिज थी, लेकिन फिर भी भाजपा वोट शेयर के मामले में कहीं आगे रही। पिछले 4 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2004 में कांग्रेस 34% वोट शेयर के साथ 4 सीटें ही जीत सकी। तब भाजपा को करीब 48% वोट शेयर के साथ 25 सीटों पर जीत मिली थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर और सीटें दोनों में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन फिर भी भाजपा कहीं आगे रही। 2009 में कांग्रेस को 40% वोट शेयर के साथ 12 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं भाजपा को 43% वोट के साथ 17 सीटों पर विजय रही। 2014 की बात अगर हम करें तो भाजपा के वोट शेयर का आंकड़ा 50% के लैंडमार्क को भी पार कर गया। साल 2014 के चुनाव में भाजपा ने करीब 54% वोट शेयर के साथ 29 में से 27 सीटें जीती थी और कांग्रेस 34% वोट शेयर के साथ महज 2 सीटों पर सिमट गई, छिंदवाड़ा और गुना। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर केवल 2 ही उम्मीदवार जीत सके थे, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 58% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीत ली और कांग्रेस 34.5% वोट शेयर के बावजूद महज 1 सीट पर सिमट गई। तब केवल छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस बचा सकी थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस में भोपाल से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन जारी है। विधानसभा के हारे नेताओं को अब लोकसभा का सहारा है। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हार चुके नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश करने में लगे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा की तर्ज पर भाजपा समय से पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वहीं भाजपा को उन सीटों पर भी उम्मीदवारों की तलाश है जो सांसद अब विधायक बन चुके हैं। साथ ही 2 सांसद ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए, लिहाजा उनके टिकट पर भी तलवार लटक रही है। इस बार विधानसभा चुनाव हारे बड़े नेताओं को लोकसभा में उम्मीदवार बनाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस इस बार लोकसभा की कम से कम 4 से 5 सीट जीतने के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि पार्टी उन नेताओं को लोकसभा में उम्मीदवार बना सकती है जो विधानसभा चुनाव हारे हैं। इनमें जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें जबलपुर के तरुण भनोत, ग्वालियर से प्रवीण पाठक के नाम प्रमुख हैं। माना यह भी जा रहा है कि इंदौर से यदि पार्टी को कोई दमदार उम्मीदवार नहीं मिला तो जीतू पटवारी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। पीसी शर्मा भोपाल और प्रियव्रत सिंह को राजगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए कांग्रेस हर लोकसभा में वोट शेयर बढ़ाने पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अधिक सक्रिय दिख रही है। इसकी वजह है युवा नेतृत्व। 1993 से अब तक कांग्रेस का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कर रहे थे। विधानसभा हो या लोकसभा, चुनाव में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस 30 साल के बाद नए नेतृत्व की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। विधानसभा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नए नेतृत्व को आगे बढ़ा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता हेमंत कटारे। पार्टी की तैयारी लोकसभा चुनाव में भी आधी से अधिक सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की है। मध्य प्रदेश में 1993 से अब तक भले हो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो, पर विधानसभा हो या लोकसभा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन और कार्य योजना इनके हिसाब से ही बनती है। इसके कारण नया नेतृत्व भी आगे नहीं आ पाया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग से आने वाले अरुण यादव को आगे बढ़ाया था। उन्होंने प्रदेश भर का दौरा करके टीम बनाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी की, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ को दिल्ली से भेजकर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब मंथनों और बैठकों के दौर से पार्टी गुजर रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने बैठक आयोजित की थी और इस बैठक के बाद नवंबर 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल लगभग 150 स्थानीय नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की यह रणनीति कितनी काम आती है और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में किस तरह की टक्कर देखने को मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।